द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। दोस्तों, फ़लस्तीन पर किए इजराइल के एक एक जुल्म का हिसाब होने वाला है। इजराइल के एक एक गुनाह का काला चिट्ठा यूनाइटेड नेशंस में तैयार हो रहा है और अब इजराइल पर शिकंजा कसने वाला है। इजराइल के ऊपर वार क्राइम का टैग लगने जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें जांच की जाएगी कि क्या इजराइल, जिसे अपनी रक्षा की कार्रवाई करार देता है फ़लस्तीन पर, क्या वो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं। युद्ध अपराध ऐसे होते हैं जिसमें कोई युद्ध छिड़ा भी ना हो, या अगर युद्ध भी छिड़ा हो तो फिर आम लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। आम शहरियों को निशाना बनाना, उनकी जान लेना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़मींदोज करना युद्ध अपराध में आता है। और इसी सब की जांच यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ होगी। अगर ये सब कुछ युद्ध अपराध साबित होता है तो याद रखें दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही पूरे इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उस पर कई प्रतिबंध, इजराइल पर कई प्रतिबंध, सैंक्शंस लग सकते हैं आने वाले वक्त में। और ये उन सब के लिए बहुत बुरी खबर होगी जो आई स्टैंड विद इजराइल का झंडा उठाकर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था गजा में इजराइल और फ़लस्तीनी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करेगी। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह प्रस्ताव 24-9 वोटों से पास हुआ। 24 और 9 वोट से पास हुआ, यानी इजराइल के पक्ष में सिर्फ 9 वोट पड़े, जबकि उसके खिलाफ 24 वोट पड़े। ये 24 वोट वाले देश चाहते हैं कि युद्ध अपराध के तौर पर इजराइल के खिलाफ उसकी कार्रवाइयों के जांच हो। 14 देश मतदान से बाहर रहे इस सब के दौरान। कहीं न कहीं ये देश भी इजराइल की फ़लस्तीन के ऊपर की गई कार्रवाई को जुल्म मानते हैं, या मानते हैं कि ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। हो सकता है मतदान न करने वाले देशों में हमारा प्रिय देश भारत भी शामिल है, क्योंकि फ़लस्तीन को लेकर जो उसकी पॉलिसी है वो हमेशा से साफ है। यानी यहाँ पर भी भक्तों के लाल मिर्च लगना तय है। गुरुवार को यूएनएचआरसी का फ़लस्तीनियों के अधिकारों को लेकर एक खास सत्र बुलाया गया था। उसी में ये वोट पड़े और उसी के बाद ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो इजराइल जो अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया में पेश करता है, एक छोटा सा पिद्दी सा मुल्क होने का जो दावा करता है, हालांकि वो एक अवैध बस्ती है, वो कितना लचर होने जा रहा है आगे वक्त में। इस सत्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी के सदस्य देश एकजुट रहे, मुस्लिम देश हैं। ओआईसी फ़लस्तीनियों के पक्ष में खुलकर खड़ा था, ये अच्छी बात थी और मजबूती से बोला भी। युद्ध विराम से पहले 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष में गजा में कम से कम 248 और कहीं कहीं फिगर्स हैं 255 लोगों की मौत हुई। इनमें से 66 मासूम बच्चे 3 महीने से लेकर 13 साल तक के शामिल हैं। 39 महिलाएं भी इन मरने वालों में शामिल हैं। पता नहीं इन्होंने क्या किया था। इजराइल में भी 12 लोगों की मौत हुई। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के रॉकेट के जवाब में हमले किए थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूएनएचआरसी के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूएनएचआरसी में लिया गया शर्मनाक फैसला एक और उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र की ये संस्था कैसे इजराइल विरोधी मंशा से ग्रस्त है। लेकिन नेतन्याहू अपनी बेशर्मी पर पर्दा डालते हुए कभी ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो जुल्म किए, जो जबर किया, उसका हिसाब कौन देगा। जो बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को उन्होंने मार दिया, उनके घर ज़मींदोज़ कर दिया, उनका हिसाब कौन देगा। ना नेतन्याहू बेशर्म जो है वो इसका जवाब देगा, ना इजराइल में कोई इसका जवाब देने जा रहा है। दोस्तों, यूएनएचआरसी का ये जांच आयोग 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जड़ की भी जांच करेगा कि किस वजह से ये शुरू हुआ। यूएनएचआरसी में पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक अस्थिरता, हिंसक संघर्ष के बचाव, भेदभाव और दमन की भी जांच होगी। इसमें कुछ देशों से हथियारों की आपूर्ति को लेकर भी टिप्पणी की गई है। बड़ी गंभीर टिप्पणी है और कहा गया है कि ये मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। इस टिप्पणी का निशाना उन देशों पर है जो इजराइल को हथियार देते हैं। आई रिपीट, इस टिप्पणी का निशाना उन देशों पर है जो इजराइल को हथियार देते हैं। आप याद रखिए कि इजराइल सिर्फ हथियार निर्माता देश ही नहीं है, उसको कई और देश हैं जो हथियार और हथियारों के मटेरियल सप्लाई करते हैं और उन पर यूएनएचआरसी में निशाना साधा गया है।
उनको भी बराबर का दोषी पाया गया है। चीन, रूस और पाकिस्तान उन देशों में से हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ मतदान किया था। चीन, रूस का ये पैंतरा इजराइल के बहाने अमेरिका को घेरने के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाला एक बड़ा निर्यातक देश है और इजराइल अमेरिका की गोद में है, और दूसरी तरफ रूस और चाइना एक पूर्व महाशक्ति और एक भविष्य में जो अपने आप को महाशक्ति बनाने का ख्वाब देखती है, वो किसी भी तौर पर अमेरिका को बख्शने वाले नहीं है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने एक अलग लेवल पर जाकर इजराइल की सुलगा दी है। आपको एक एक करके बताता हूं। पहले चीन की बात। दरअसल चीन ने फिलिस्तीन को $10 लाख की कैश मदद देने का ऐलान किया और इस ऐलान से इजराइल बौखला गया, उसकी सुलग गई। लेकिन ज़ायनी शासन से ज्यादा यह खबर अमेरिका के लिए खलबली मचाने वाली है, क्योंकि इजराइल की ताज़ा बेवकूफ़ी से फिलिस्तीन जैसे रणनीतिक इलाके में चीन को एंट्री करने का एक मौका मिल गया है, एक आसान मौका मिल गया है, एक पिच खेलने को दे दी गई है चीन को इस मिडिल ईस्ट के खित्ते में, जहां पर वो फिलिस्तीन की मदद के बहाने कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएगा और अमेरिका की छाती पर मूंग दलकर बैठ जाएगा, जो अमेरिका की तिलमिलाहट का सबब बन सकता है। सामरिक नज़रिए से इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए यह कदम चीन का घातक साबित होने जा रहा है। अब बात पाकिस्तान की। दोस्तों, फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि UNHRC में घेरने की प्लानिंग में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अहम किरदार निभा रहा है। इजराइल पर लगातार वॉर क्राइम्स का टैग लगने का खतरा मंडरा रहा है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में इस एपिसोड में बताया, और इसी वजह से उसकी पाकिस्तान के साथ एक वैचारिक जंग छिड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान उसके खिलाफ इस पूरे मामले में जो फिलिस्तीन के साथ संघर्ष चला है उसमें बहुत ज़्यादा मुखर रहा है इजराइल के खिलाफ, और अब इजराइल और पाकिस्तान के दरमियान एक वैचारिक जंग छिड़ गई है। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान के एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल फॉरेन मिनिस्टर्स पब्लिक डिप्लोमेसी से एक ट्वीट किया गया था, जो इजराइल की बेचैनी और उसकी छटपटाहट और उसके गुस्से और खिसियाने का सबब है। इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस ट्वीट में लिखा गया था कि आज, गुरुवार के लिए लिखा गया था कि आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी इलाके और पूर्वी यरूशलेम में, जहां पर मस्जिद अक्सा और सॉलोमन टेम्पल स्थित है, जिसको लेकर पूरा विवाद है, पूर्वी यरूशलेम में मानवाधिकारों की भयावह स्थिति पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया था UN के लिए। इस बैठक को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संबोधित करेंगे और UNHRC से क्या उम्मीद है उसकी वो चर्चा करेंगे। अब एक हकीकत ये भी है दोस्तों कि खुद पाकिस्तान में भी मानवाधिकारों की धज्जियां कम नहीं उड़ती हैं, दुनिया को पता है। हम देख सकते हैं इसे, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मामले को उससे जोड़कर देख लें, या पिछड़ी जाति के कमज़ोर तबके के मुसलमान या दूसरे सुन्नी शिया का विवाद देख लें, उसमें जुल्म होते हैं, वहाँ पर मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन होता है। लेकिन ये अब मामला चूँकि इजराइल और फ़लस्तीन का है, तो अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। पाकिस्तान की जो कमियां, गलतियां और जो उनके जो गुनाह हैं वो उनके साथ हैं। खैर, पाकिस्तान के इस ट्वीट पर इजराइल आग बबूला हो उठा। पाकिस्तान के इस ट्वीट के जवाब में इजरायली विदेश मंत्री के महाप्रबंधक अलोन उशिपज ने पाकिस्तान पर तीखा तंज किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मानवाधिकार चैंपियन पाकिस्तान, ये एक तंज था, मानवाधिकार चैंपियन पाकिस्तान हकीकत में शीशे के घर में रह रहा है। यानी दूसरों पर पत्थर मत उछालो, तुम्हारा घर शीशे का है, अगर दूसरों ने उछाल दिए तो टूट जाएगा। अलोन आगे लिखते हैं कि मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र लोकतंत्र है। मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र लोकतंत्र है, उसे पाकिस्तान UNHRC में ज्ञान दे रहा है। ये पाखंड की सबसे अच्छी मिसाल है। ये इजराइल की तरफ से लिखा गया। क्या मजाक है दोस्तों। फिलिस्तीनियों की जमीन पर पनाह लेकर उन्हीं की जमीन कब्जाने वाले ज़ायनी खुद की अवैध बस्ती इजराइल, जिसे वो एक देश का नाम देते हैं, जिसे देश को तौर पर दुनिया ने कबूल नहीं किया है, अवैध बस्ती इजराइल को एक लोकतांत्रिक देश बता रहे हैं अलोन साहब, जबकि इसी क्षेत्र में जॉर्डन, इजिप्ट, ट्यूनीशिया और टर्की जैसे बेहतरीन लोकतांत्रिक देश मौजूद हैं, हम सब जानते हैं। खैर, अलोन के इस ट्वीट को इजराइल के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया, रिट्वीट किया गया, जैसा किया जाता है। गुरुवार को UNHRC में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में जिन 24 देशों ने मतदान किया था, उनमें से पाकिस्तान भी एक था, और यही वजह है कि पाकिस्तान
और इजराइल के बीच खिच्चू मच गया है। खिंच गई हैं तलवारें। यूएनएचआरसी के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में, अब जरा गौर से सुनिएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब ये यूएनएचआरसी के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के साथ मानवाधिकारों का समर्थन करता रहेगा। फ़लस्तीनियों के उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। 2 हफ्तों तक फ़लस्तीनियों पर इजराइल जुल्म ढाता रहा। पीड़ित और आक्रामक देश की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती। 2 देश, पीड़ित फ़लस्तीन और आक्रामक इजराइल, पीड़ित और आक्रामक देश की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती। फ़लस्तीनियों का यह अधिकार है कि वो सम्मान के साथ जी सकें और वो अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकें। अब पाकिस्तान की ये बातें इजराइल को चुभ रही हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान, रूस, चाइना, इन्होंने तो पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। ये वो बड़े देश हैं। अब पाकिस्तान को हम बड़ा देश क्यों कह रहे हैं? वाहिद एक इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। ये इजराइल और दुनिया जानती है। दूसरा, रूस और चीन की ताकत दुनिया जानती है। अगर अमेरिका के सामने कोई खड़ा रहने की जुर्रत इस दुनिया में, इस पृथ्वी, इस अर्थ पे कर सकता है तो वो चीन और रूस हैं, जो उसे पूरी तरीके से मुकाबला दे सकती है। अब पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में थोड़ा ऊपर अपर हैंड करके देखा जाता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ये तीनों देश जो हैं वो अगर नज़रियाती तरीके से देखें तो इजराइल के ख़िलाफ़ हैं, यानी ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ है। अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान इसलिए जाने लगा क्योंकि उसका बहुत बड़ा उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट चाइना का होने लगा। खैर, ये पूरी इस वक्त की जियोपॉलिटिक्स है जिसे समझना होगा कि वो इजराइल जो 1.5 महीने पहले तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, अब वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में है क्योंकि दुनिया, ओआईसी, दुनिया के 2 बड़े मुल्क रूस और चीन उसे घेरने की पूरी कोशिश यूएन में कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका वहाँ वीटो बहुत सी चीज़ों में करता है, लेकिन इतने लोगों का एक साथ आना ये बताता है कि एक गोलबंदी इजराइल के साथ साथ अमेरिका के ख़िलाफ़ भी इस दुनिया में शुरू हो चुकी है। आगे इसके नतीजे क्या होंगे उस पर हमारी नज़र रहेगी और उससे आपको वाबस्ता करवाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए इस एपिसोड में, और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।